अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं डाटा मार्ट के बारे में। डाटा वेयर हाउस के अंदर डाटा मार्ट क्या है और डाटा वेयर हाउस और डाटा मार्ट में डिफरेंस क्या है, इसके बारे में आज के इस लेक्चर में डिस्कस किया जाएगा। तो बगैर टाइम ज़ाया किए चलिए शुरू करते हैं। डाटा मार्ट क्या होता है डाटा वेयर हाउस के अंदर, और डाटा वेयर हाउस और डाटा मार्ट में डिफरेंस क्या है, आज तो ये डिस्कस किया जाएगा। तो पहले हम जान तो लें कि डाटा मार्ट असल में है क्या। डाटा मार्ट का कॉन्सेप्ट तो ले लें, तो फिर हम डाटा वेयर हाउस और डाटा मार्ट के दरमियान इनमें जो डिफरेंस है वो भी हम अच्छे तरीके से समझ सकेंगे। तो चलिए हम पहले कॉन्सेप्ट लेते हैं कि असल में डाटा मार्ट होता क्या है। डाटा वेयर हाउस का तो आपको पता है कि कलेक्शन ऑफ डाटा है, कि डाटा को हम क्या करते हैं, स्टोर करते हैं डाटा वेयर हाउस के अंदर। डिफरेंट सोर्सेज से डाटा आ रहा होता है और हम सारे का सारा डाटा जो है एक जगह पे इंटीग्रेट कर लेते हैं, हमारा डाटा स्टोर हो जाता है और हम जो है अपना डाटा फ्यूचर के लिए इस्तेमाल करने के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। तो मान लें कि एक कॉलेज है, उसका एक डाटा वेयर हाउस है। अब डाटा वेयर हाउस क्या होता है कि हम मुख्तलिफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा जो है स्टोर कर रहे होते हैं। अब उस कॉलेज के डिफरेंट डिपार्टमेंट है। अब जो डिफरेंट डिपार्टमेंट है, मान ले कि एक डिपार्टमेंट है जो कि आईटी का है, एक डिपार्टमेंट जो है वो है मैथ का, एक डिपार्टमेंट जो है वो है इंग्लिश डिपार्टमेंट, और एक डिपार्टमेंट जो है वो है मेडिकल डिपार्टमेंट, एमडी। हो गया। अब हम मान लेते हैं, अब ये जो इंग्लिश के डिपार्टमेंट का डाटा, आईटी के डिपार्टमेंट का डाटा, मैथ के डिपार्टमेंट का डाटा और मेडिकल फील्ड के डिपार्टमेंट का डाटा जो है कॉलेज के इस डाटा वेयर हाउस के अंदर स्टोर हो रहा है। आगे ये सारे का सारा डाटा जो है एक ही जगह पर इंटीग्रेट कर दिया गया, इसे स्टोर किया जा रहा है। तो ये हमारा डाटा वेयर हाउस, ये कॉलेज का एक डाटा वेयर हाउस है जिसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट का डाटा जो है स्टोर हो गया। अब डाटा मार्ट क्या है, डाटा मार्ट का कॉन्सेप्ट क्या है। डाटा मार्ट एक सिंगल यूनिट है। मान लें कि ये जो इंग्लिश वाला डिपार्टमेंट है, इंग्लिश, ये सिर्फ इंग्लिश से ही रिलेटेड होगा। तो डाटा वेयर हाउस का एक छोटा सा टुकड़ा, डाटा वेयर हाउस का एक हिस्सा, एक सिंगल यूनिट, उसे हम कहते हैं डाटा मार्ट। जैसे कि डाटा वेयर हाउस में इंग्लिश एक सिंगल यूनिट है, आईटी एक सिंगल यूनिट है, मैथ एक सिंगल यूनिट है और मेडिकल फील्ड एक जो है एक सिंगल यूनिट है। तो ये डिफरेंट यूनिट मिलके कलेक्शन बन गई। जब कलेक्शन बन गई तो ये डाटा वेयर हाउस कहलाया। अब डाटा वेयर हाउस का एक सिंगल पीस, एक सिंगल हिस्सा, वो हमारा डाटा मार्ट कहलाता है। मान लें कि डाटा वेयर हाउस, कॉलेज के डाटा वेयर हाउस के अंदर इंग्लिश डिपार्टमेंट का डाटा स्टोर हो रहा है, मेडिकल फील्ड का डाटा स्टोर हो रहा है, मैथ का डाटा स्टोर हो रहा है और आईटी का डाटा स्टोर हो रहा है। तो अगर हमने इंग्लिश वाले को पकड़ा तो ये जो सिंगल यूनिट जो इंग्लिश डिपार्टमेंट होगा वो हमारा डाटा मार्ट होगा। मतलब ये कि इंग्लिश वाले डिपार्टमेंट में सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश का ही डाटा स्टोर किया जाएगा और कोई डाटा स्टोर नहीं होगा। इसी तरह आईटी डिपार्टमेंट में आईटी का डाटा ही स्टोर होगा और कोई डाटा स्टोर नहीं होगा। तो कॉन्सेप्ट क्या है डाटा मार्ट का, कि डाटा वेयर हाउस का एक सिंगल यूनिट जो है वो हमारा डाटा मार्ट कहलाता है। क्लियर है। अब हम बात करते हैं ज़रा, डाटा वेयर हाउस बनाने के लिए दो अप्रोचेज होती हैं, एक टॉप डाउन अप्रोच और एक बॉटम अप अप्रोच। टॉप डाउन अप्रोच और बॉटम अप अप्रोच क्या है, ये टॉप, ये बॉटम। टॉप क्या हुआ कि सबसे पहले हमने क्या किया, एक पूरे का पूरा डाटा वेयर हाउस बनाया। जब हमने एक डाटा वेयर हाउस बनाया तो उसमें छोटे छोटे दूसरे डिपार्टमेंट बने। जब ये मुकम्मल पहले बड़ा डाटा वेयर हाउस बना, उसके बाद हमने छोटे छोटे डाटा मार्ट बनाए। तो ये हो गई टॉप डाउन अप्रोच। जैसा कि
ये हमारा एक डाटा वेयर हाउस, और डाटा वेयर हाउस के अंदर हमारे ये छोटे छोटे डिपार्टमेंट बन गए, इसके बारे में हमने इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है। हमें पता चला कि ये डिफरेंट डिपार्टमेंट है, तो डिफरेंट डिपार्टमेंट के नाम से हमने कुछ हिस्से बना दिए, सिंगल यूनिट बना दिए, जिसमें हम जो है इंफॉर्मेशन स्टोर करेंगे। दैट इज़ कॉल्ड टॉप डाउन, यानी कि टॉप से बॉटम आ रहे हैं, टॉप डाउन अप्रोच। टॉप डाउन। अब बॉटम अप क्या है? बॉटम अप ये हुआ कि हमने क्या किया, पहले सिंगल यूनिट बनाए, छोटे छोटे यूनिट बनाए। जब हमारे पास छोटे छोटे यूनिट बनते गए, हमने एक मुकम्मल डाटा वेयर हाउस डेवलप कर लिया। तो ये है बॉटम अप अप्रोच, टॉप डाउन और बॉटम अप। तो डाटा वेयर हाउस को बनाने की दो अप्रोचेस, एक टॉप डाउन अप्रोच और एक बॉटम अप अप्रोच। तो डाटा मार्ट असल में क्या है? डाटा मार्ट एक सिंगल यूनिट है डाटा वेयर हाउस का, जिसमें हम एक उस सिंगल यूनिट के बारे में इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं। तो अब हम बात करते हैं ज़रा डाटा मार्ट और डाटा वेयर हाउस के डिफरेंस के बारे में कि इनमें डिफरेंस क्या है। डिफरेंस की बात कर लेते हैं ज़रा। कॉन्सेप्ट तो क्लियर है डाटा मार्ट का। अब हम बात करते हैं डाटा वेयर हाउस और डाटा मार्ट के डिफरेंस के बारे में। क्या है कि डाटा मार्ट का फर्स्ट डिफरेंस और डाटा वेयर हाउस का, डाटा वेयर हाउस में है इंटरप्राइज ओवरऑल व्यू। इंटरप्राइज ओवरऑल व्यू मतलब ये कि ये जो हमारा डाटा वेयर हाउस था, ये ओवरऑल कॉलेज के लिए मुकम्मल एक डाटा वेयर हाउस बना गया। तो ये सारे का सारा जो डाटा वेयर हाउस आपको नज़र आ रहा है, ये ओवरऑल इंटरप्राइज लेवल पे है। ओवरऑल सारे के सारे कॉलेज को बाहर से अगर कोई बंदा देखे तो ये जज नहीं कर सकता कि अंदर कितने डिपार्टमेंट हैं, लेकिन ओवरऑल उसे सारा कॉलेज नज़र आ रहा है। दैट इज़ दी डाटा वेयर हाउस। लेकिन डाटा मार्ट क्या है? डाटा वेयर हाउस क्या है? डाटा वेयर हाउस के ओवरऑल व्यू ऑफ जितना भी डाटा हमने स्टोर करना होता है, उसका सारे का सारा ओवरऑल व्यू है। अब डाटा मार्ट क्या है? डिपार्टमेंटल व्यू। डिपार्टमेंटल व्यू मतलब कि डाटा वेयर हाउस का एक छोटा सा टुकड़ा, एक छोटा सा हिस्सा, जैसा कि हम इंग्लिश कह सकते हैं, जैसा कि हम मेडिकल फील्ड के बारे में कह सकते हैं, जैसे कि हम कह सकते हैं आईटी, ये डिपार्टमेंट है, डिफरेंट डिपार्टमेंट। तो छोटे छोटे टुकड़े, एक सिंगल यूनिट। तो आगे आता है टेक्स मोर टाइम टू इम्प्लीमेंट। काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है इम्प्लीमेंट करने में डाटा वेयर हाउस को। टेक्स लेस टाइम टू इम्प्लीमेंट। लेकिन डाटा मार्ट को इम्प्लीमेंट करने में कम टाइम लगता है। वो कैसे? डाटा वेयर हाउस बनाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। क्यों? क्योंकि डाटा वेयर हाउस में डिफरेंट डिपार्टमेंट आएंगे, लेकिन डाटा मार्ट को बनाने में कम टाइम लगेगा। वो इसलिए कि हमने जब छोटे छोटे डिपार्टमेंट बनाए, पहले डिपार्टमेंट बनाए, उसके बाद ओवरऑल सारे का सारा डाटा वेयर हाउस बनाया। तो साइज इज़ मोर देन 100 TB। साइज़ की बात हो रही है। डाटा वेयर हाउस का जो साइज़ होगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ओवरऑल जितने भी डिपार्टमेंट है वो सारे के सारा डाटा इसमें स्टोर होगा। जितना भी डिपार्टमेंट है उसका सारे का सारा डाटा इसी में स्टोर होना है। तो साइज़ जो है वो बिल्कुल बड़ा होगा डाटा वेयर हाउस का। डाटा वेयर हाउस का साइज़ जो है वो ज़्यादा बड़ा होगा। तो इसलिए कहता है कि साइज़ इज़ मोर देन 100 TB, कि 100 TB से भी ज़्यादा साइज़ डाटा वेयर हाउस का होगा। अब साइज़ इज़ लेस देन 10 TB। साइज़ डाटा मार्ट का 10 TB से कम होगा। क्यों? क्योंकि उसमें हमने सिंगल डिपार्टमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है, ओवरऑल इंफॉर्मेशन नहीं स्टोर कर रहे हैं। किसी एक डिपार्टमेंट, इंग्लिश का डिपार्टमेंट है तो इंग्लिश के लिए इंफॉर्मेशन स्टोर होगी, आईटी का डिपार्टमेंट है तो आईटी के लिए इंफॉर्मेशन स्टोर हो रही है। अब स्लो रिस्पॉन्स, डाटा वेयर हाउस में रिस्पॉन्स जो है वो स्लो होगा, लेकिन डाटा मार्ट में फास्ट रिस्पॉन्स। वो इसलिए कि डाटा वेयर हाउस के अंदर काफ़ी ज़्यादा डाटा होता है, तो हमें अपना डाटा फाइंड आउट करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। लेकिन डाटा मार्ट में किसी एक सिंगल डिपार्टमेंट का डाटा होगा। अगर इंग्लिश डिपार्टमेंट का है ना, तो हमने इंग्लिश के फिर डिपार्टमेंट में ही जाके इंग्लिश के बारे में सर्च करनी है, तो जल्दी से हम फाइंड आउट कर लेंगे। इसी तरह अब आता है यूनियन ऑफ ऑल डाटा मार्ट। यूनियन ऑफ ऑल डाटा मार्ट मतलब
1 2 3 4 ये यूनियन बन गया ना। ये सारे जब इकट्ठे हुए तो इकट्ठे होके किस में जा रहे हैं, एक डाटा वेयर हाउस के अंदर, तो ये यूनियन कहलाया। तो क्या हुआ कि डाटा वेयर हाउस जो है डाटा मार्ट का यूनियन है। तो डाटा मार्ट सिंगल बिजनेस प्रोसेस मतलब कि कोई सिंगल यूनिट हो सकता है, या तो इंग्लिश या तो आईटी या तो मैथ या फिर मेडिकल फील्ड। तो ये इसके मेजर डिफरेंसेस हैं डाटा वेयर हाउस और डाटा मार्ट के दरमियान। तो ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने बात की डाटा वेयर हाउस के अंदर डाटा मार्ट के बारे में कि डाटा मार्ट क्या होता है और डिफरेंसेस बिटवीन डाटा वेयर हाउस एंड डाटा मार्ट। आई होप कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड कमेंट बिलो दिस वीडियो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वाचिंग। सब्सक्राइब फोकस ग्रुप। अल्लाह हाफिज़।